solid state, some characteristics. अब इतना बेसिक है ये कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। सॉलिड हैव फिक्स और डिफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड मास। है ना? ए सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड मास। सेकंड थिंग, the particles are closely packed, that's why incompressible and also rigid। जस्ट मिनट, मुझे इंक डालना पड़ेगा इसमें, वेट। सॉलिड स्टेट, अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसकी बात की जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जब बात करेंगे, अब 9th में आप पढ़ चुके हैं ये सब चीजें कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड मास। डिफिनिट क्या लो या फिक्स कर लो, डिफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड मास। सेकंड थिंग, द अट्रैक्शन बिटवीन, जस्ट मिनट, द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांग। होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में जो सॉरी यार, ये बोर्ड कैसा है, कैमरा ठीक। द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांग, और वेरी स्ट्रांग होने के कारण अगला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। होता ही नहीं होता, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये कैसा होता है, रिजिड होता है, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल ना। अब स्टोन लीजिए, तो क्या स्टोन को आप कंप्रेस कर पाते हैं? स्वाभाविक सी बात है, नहीं कर पाते हैं। तो हमने 3-4 कैरेक्टर देखा इसका कि solid have definite shape, volume and mass. The attraction between particles are very strong. The particles are closely packed. Very strong अगर attraction होगा तो particles के बीच में वो एक दूसरे के close होंगे तो close packing हो गई फिर वो। और अगली पे आते हैं, जबकि close packing होने की वजह से फिर कैसा होगा, ये rigid होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, ये फिर प्रेशर को एक्सर्ट नहीं कर पाएगा ना, हम लोग प्रेशर उस पर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। आगे अब समझिए, you have two things. First one is graphite and second one is diamond. Graphite and diamond, देखिए दोनों ही क्या है, हमारे सॉलिड हैं। बोथ ऑफ दीज आर सॉलिड्स, बट क्या दोनों के कैरेक्टर सेम है? बताओ। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के कलर सेम है, दोनों के कैरेक्टर सेम है। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बट डायमंड कैन नॉट। सेकंड थिंग, इट इज इजीली ब्रेक डाउन, but it is hardest substance,
है कि नहीं है? ये आपका जल्दी मॉडल है, ये टूट जाता है। पर ये जितने भी सब्सटेंस हम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा ना, HRDEST हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। स्पेलिंग में बच जाएगा आप लोग, ठीक। समझिए कि ये चीजें मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। देखते हैं आप, ब्लैक कलर रखा है, ब्लैक इन कलर। क्या ये ब्लैक होता है? नो। इसका तो यूज हम लोग कहां करते हैं? ज्वेलरीज में, है ना। मतलब ये कलर्ड है, ये कैन शो कलर्ड ना, कई डिफरेंट कलर दिखाता है ये सनलाइट में। तो दोनों ही किससे बने हुए हैं? जो बना हुआ है वो कार्बन से। एक कार्बन से बने दो सब्सटेंस, ग्रेफाइट एंड डायमंड, दोनों के कैरेक्टर्स आपको डिफरेंट हैं। डिफरेंट है कि क्वेश्चन ये होता है कि ये डिफरेंट, दोनों ग्रेफाइट और डायमंड डिफरेंट क्यों है? व्हाट द रीजन? तो इसका सिंपल सा एक रीजन है कि ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोथ सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, दैट्स द रीजन। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने सॉलिड में डिफरेंट कलर्स को देख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हम उन सब के क्या है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है। इसका मतलब उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं। समझ पा रहे हैं? हम स्टोन्स देखते हैं, कई कलर के स्टोन हमको दिखते हैं, उनमें भी वही रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि ये स्टोन्स डिफरेंट कलर के इसलिए हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ सॉलिड की। टाइप्स ऑफ सॉलिड इजिली हम लोग बात करेंगे तो ये देयर इज टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस। सॉलिड आपके टू टाइप्स के हैं। पहला कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को क्या कहा जाता है? ट्रू सॉलिड, और इसी क्या कहा जाता है? स्यूडो सॉलिड। और सुपर कूल्ड लिक्विड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। देखिए, आपने कोई लिक्विड लिया और उस लिक्विड को आपने कंट्रोल कंडीशन में एक फिक्स प्रेशर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर उसको क्या किया आपने? स्लोली इसको कूल किया। तो जो सॉलिड बनेगा वो क्रिस्टलाइन होगा। मैंने क्या बताया? व्हेन ए लिक्विड कूल्ड स्लोली अंडर कंट्रोल्ड conditions, you will get a type of crystalline solid. In another way, when a liquid cooled suddenly, you will get amorphous types of solid. दोनों का अंतर समझ में आपको? क्रिस्टलाइन कब मिलेगा, एमॉर्फस कब मिलेगा? When you cooled a liquid under controlled conditions. You have to cool that liquid slowly. You will get a type of crystalline solid. But in the other way, when you cooled any liquid suddenly, then you will get amorphous solid. मतलब कि एक ही लिक्विड को अगर दो कंडीशंस में हम लोग क्या करें? कूल करें, तो आपको दो तरह के सॉलिड मिलेंगे। एक सेम लिक्विड को टू कंडीशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं, है ना, सॉलिडिफाई कर रहे हैं। तो आपको टू टाइप्स ऑफ सॉलिड आपको मिल रहे हैं, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ए सेम लिक्विड कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ
solids under different conditions. This process is called polymorphism. समझ रहे हैं आप? All the things you have to note on your notebook. मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और उसको नोट करिए. समझ रहे हैं ये बात? You have to note all these points. ओके. पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया मैंने, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया. हमको पढ़ना भी क्रिस्टलाइन ही है पूरे चैप्टर में. हमको एक क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस पे बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है. हाँ, एक डिफरेंस हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम मेंशन करते हैं. ठीक. तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. डिफरेंस देखिए, ए बी अब देखिए इस सॉलिड को. सपोज दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल. दैट इज अ क्रिस्टल लैटिस ना. अभी हम लोग सब बातें करेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टल, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, हम लोग सब बातें करेंगे. ठीक. तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हो गया. इसमें सॉलिड के कंपोनेंट्स जो हैं जिनसे ये सॉलिड बना हुआ है उनका अरेंजमेंट देखिए आप. फिक्स अरेंजमेंट, ए देन बी देन ए बी ए बी. ओके. आपको फिक्स मिल रहा है. इन अनदर वे हमने इसको चेंज किया. चलिए अब बताइए आप. पहली बार में आपको एक सिस्टम से अरेंजमेंट मिल रहा था और यहां पर कोई अरेंजमेंट दिख रहा है क्या आपको? ए बी का कोई अरेंजमेंट सही से दिख रहा है? नहीं. तुम कह सकते हैं दोज सॉलिड्स विच हैव अ फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और फिक्स शेप. दोज सॉलिड्स विच हैव फिक्स्ड और डिफिनिट geometrical arrangement of components, that is crystalline type. और एक क्रिस्टलाइन की बात कर लीजिए आप या एमॉर्फस की बात कर लीजिए, यहां पर कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट ही सही नहीं है. देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ना. तो पहला डिफरेंस समझ में आपको कि ज्योमेट्रिकल शेप जो है क्रिस्टलाइन में फिक्स है, एमॉर्फस में फिक्स नहीं है. समझ गए? सेकंड थिंग, आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर को आपने कूल किया. जब वाटर को आपने कूल किया तो 0 डिग्री से उसका क्या हुआ, आइस में चेंज हो गया. 0 डिग्री सी में आइस में चेंज हो गया, है ना. तो इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है. इट हैव अ फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट. उस मेल्टिंग पॉइंट पर ही ये 0 डिग्री में चेंज हो गया. बट इन केस ऑफ एक क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, उनमें क्या होगा, वो लिक्विड में सॉलिड में चेंज तो होंगे पर वो फिक्स में नहीं होंगे. उनके लिए सॉलिड में चेंज होना फिक्स नहीं है. क्या होगा, एक रेंज मिलेगा आपको, इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में ये लिक्विड सॉलिड में चेंज होने वाली है. तो दे हैव नॉट अ फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट. पहले हमने क्या लिखा, पहला फिक्स और डिफिनिट ज्योमेट्री, है ना, और शेप कह लो. इनकी शेप जो है फिक्स है. आप इसको रिवर्स कर देंगे आपको एमॉर्फस मिल जाएगा. सेकंड हमने लिखा शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प है, एकदम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड की बात करिए आप, थर्ड की crystalline solids
have fixed heat of fusion. हीट ऑफ फ्यूजन मतलब लिक्विफाई करना है इनको, तो वो भी फिक्स है इनका. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन. फोर्थ की बात करें, जस्ट रिवर्स करते जाएंगे आप. अगर एक क्रिस्टलाइन की बात की जाएगी तो उसको रिवर्स कर दीजिए. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड हैव नॉट फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव नॉट फिक्स्ड जियोमेट्री और डिफिनिट जियोमेट्री. समझ गए? नेक्स्ट की बात कीजिए. फोर्थ है क्या है? ठीक. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एनिसोट्रोपिक कैरेक्टर एंड आइसोट्रोपिक कैरेक्टर. मतलब एनिसोट्रोपिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? हमने बात की ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी. समझिए, इस तरह से चले आप और आप चल गए इस तरह से. ठीक. जब आप इस कॉलम में आते हैं तो इन सॉलिड की, ये सॉलिड का आपको क्रिस्टल मिला, इसका जो कैरेक्टर मिलेगा आपको, क्या सेम कैरेक्टर इस सॉलिड का मिलेगा? ये ए वाले पार्ट का जो कैरेक्टर मिलेगा वही कैरेक्टर क्या ए बी वाले को मिलेगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं मिलेगा. पक्का है ना भाई? इसका कैरेक्टर आपको डिफरेंट दिखेगा क्योंकि ये सेम पार्टिकल्स आ गए. यहां पे डिफरेंट पार्टिकल्स को इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हो जाएंगे. तो डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट कैरेक्टर, ये तो है एनिसोट्रोपिक कैरेक्टर. सम सॉलिड्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स विथ डिफरेंट डायरेक्शन, सॉरी, different properties with different direction and this character is called anisotropic character. जब आप क्रिस्टलाइन में जाएंगे तो क्रिस्टलाइन आपको सेम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे सेम प्रॉपर्टी मिलेगी ना. वहां पर वो कंडीशन क्या होगी? आइसोट्रोपिक. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपिक है और एमॉर्फस आइसोट्रोपिक है. ठीक. आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक आपको समझ में आया. आगे ए बी यहां पर आप कोई एलिमेंट लगाएंगे, NaCl लगा सकते हैं, NaCl ऐसा करके बी ए. ठीक. ऐसे ही चलता रहेगा ना. देखो कंपोनेंट्स का जो ऑर्डर है वो इसी क्रम से चलता रहेगा. ए बी देन ए बी और ये लॉन्ग टर्म है. हम कह सकते हैं लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट. किसमें? क्रिस्टलाइन में. क्रिस्टलाइन में जो कंपोनेंट्स का ऑर्डर है वो लॉन्ग अरेंजमेंट है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट. बट इन द केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स आप देखेंगे ए बी बी. यहां पर आपको एक टर्म दिखा, चलो ए चल रहा है तो अगर ए ही चलता तो आप कहते चलिए सिमिलर चल रहा है अभी, पर यहीं पे बीच में बी आ गया, दूसरे पार्टिकल्स आ गए, फिर यहां पर बी ए आ गया, फिर यहां पर मतलब सॉल्ट ऑर्डर है कि नहीं है? सॉल्ट ऑर्डर अरेंजमेंट. कंपोनेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? सॉल्ट ऑर्डर है. एक बात और, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं आप? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स. ए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. समझ गए? अब कुछ होमवर्क है आपके लिए, इसको आप लोग करेंगे और फिर कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा आपको. ठीक. चलिए, थैंक यू.